ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा। एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। ओके, सो ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है हमारे वीआईटी ट्रिपल ई 2022 का जो हमारा ये सेशन चल रहा है, जिसके लिए वीडियोस बन रही है, उसका सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी। 2016 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 2017 कंप्लीट हो जाएगा, 18, 19, 21 ये सारे कोर्स के अंदर में करा रखे हैं। अगर आप के पास में कुछ टाइम भी बचे हुए हैं तो 4 से 5 घंटे में आप वीआईटी ट्रिपल ई का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो और काफ़ी उससे जो एडवांटेज आपको मिलेगा। लेट ना करते हुए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा एंड 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। राइट, यहाँ पे मैं 2017 का पेपर कंप्लीट करने का मेरा कमिटमेंट था, वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोड इसके पहले हो चुका है हमारा 2017 का, और 2016 का हमने टोटल 7 एपिसोड देखा था। ठीक है, एक एपिसोड, टोटल 8 एपिसोड हुआ था, उसमें से एक एपिसोड मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि उसके आंसर की वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ठीक है, मतलब जो बुक में आंसर की दिया हुआ था, ये वाला जो बुक है मेरे पास में, ठीक है, ये दिशा का जो बुक है, तो इसमें जो आंसर की दिया हुआ था वो काफ़ी गड़बड़ था, वही मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो इस वजह से एक वीडियो मैंने रिमूव किया है और उस हिसाब से मैंने नंबरिंग को एडजस्ट कर दी है। तो पहले 8 वीडियो थी और 34 क्वेश्चन हुए थे 2016 के पेपर में से, बट एक वीडियो हट चुकी है। सो उस हिसाब से आप देख लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई गेस 4 कम हो गए हैं। 30 क्वेश्चंस मैंने 2016 के पेपर में से आपको कराया है और 2017 के पेपर में से मैं 28 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। इसके 7 एपिसोड्स हमारे पास में हैं। आंसर की वगैरह में बहुत, क्योंकि ये वीआईटी ट्रिपल ई ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसके आउट होते हैं और आंसर की वगैरह में बहुत दिक्कत रहती है। मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके चेक नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रिक्स लगाता हूँ, तुक्के लगाता हूँ और फिर बुक से जो आंसर की रहता है वो वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 4-5% केसेस में आपका आंसर की गलत हो, तो इस चीज़ को अज्यूम करके चलना। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट 100% गारंटीड आंसर्स चाहिए तो आप खुद से सॉल्व करके इन क्वेश्चंस को जो है देखोगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारे पास में 4 क्वेश्चंस है, इसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग तुक्का और ट्रिक्स लगाएंगे। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं, हम बस उसका थोड़ा एप्लीकेशंस देख रहे हैं। हर चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है उसी का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो एपिसोड्स है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर में दिख जाएंगी। प्लेलिस्ट में एक तो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है
16-17 से चलती आ रही है, तो उसमें 400 प्लस एपिसोड्स है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। और एक VIT EEE 2022 के लिए अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें 14 वीडियोस होंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला वीडियो इसके बाद वाला वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो टोटल 14 वीडियो होंगे, जिसमें से 7 होंगे 2016 के पेपर के और 7 होंगे 2017 के पेपर के। ठीक है, पहले 15 होने वाले थे, 8 और 7, लेकिन एक वीडियो मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज उसमें आंसर की में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। सो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, फिर हर एक बच्चे को कमेंट में रिप्लाई करना दिक्कत हो रहा था, तो मैंने वो वीडियो को रिमूव कर दिया। तो टोटल हमारे पास में कितने हैं, 14 एपिसोड्स होंगे VIT EEE 2022 के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के प्लेलिस्ट में। 7 2016 के और 7 2017 के। 30 क्वेश्चंस 2016 में करें और 28 क्वेश्चंस 2017 में हम लोग कर रहे हैं। ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए और बाकी कोर्स के अंदर में हम कर चुके हैं। ठीक, सो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। आप लोगों को पता है अच्छे से, एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाओ, पास्ट के सारे एपिसोड्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सट्रीम का फंडा क्या है, सबसे बड़े ऑप्शन को हटाते हैं, सबसे छोटे ऑप्शन को हटाते हैं, बाकी दोनों में से हम तुक्का लगाते हैं। ठीक है, तो बाकी दोनों में से हम लोग तुक्का लगाते हैं, बी और सी में से हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। तो जो वीडियो मैंने रिमूव करी ना, उसमें क्या था, आंसर की गलत था। तो एक्सट्रीम का फंडा मुझे लग गया, लेकिन नहीं लगा बिकॉज उसमें आंसर की गलत था। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बात बता दूं कि 10 में से आपके 7-8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये एक्सट्रीम वाला फंडा काम करता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक्सट्रीम का फंडा आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ये चीज़ आपको पहले से मान करके चलनी है। नेगेटिव मार्किंग VIT EEE में नहीं होता है, तो अगर आप 10 में से 7-8 भी एलिमिनेट कर पाए इस तरीके से, तो उस 7-8 में से आपके 3-4 सही हो जाएंगे, क्योंकि फिर 2 ऑप्शन आपके बचते हैं बीच वाले, है ना, एक्सट्रीम को हटाने के बाद में। तो वो एक अच्छा आपको पॉजिटिव बूस्टअप देता है आपके स्कोर में। इस चीज़ को आपको समझ करके चलना है। तो वो जो वीडियो था उसमें आंसर की गलत था, तो एक्चुअल में उसमें ट्रिक्स नहीं लग रहा था, बट आंसर की गलत होने की वजह से मुझे लगा कि उसमें जो है ट्रिक लग रहा है, एंड वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया एंड आंसर की भी वही बुक वाली बता दी। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अब सपोज कर लो इसका एक्चुअल में आंसर 6 हो अगर, तो मैं सॉल्व करके थोड़ी वेरीफाई कर रहा हूँ पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को, मैं तो आंसर की पे ट्रस्ट कर रहा हूँ ना। मैंने यहाँ पर देखा कि भाई एक्सट्रीम एलिमिनेट किया, आंसर की में चेक किया, आंसर की में अगर मेरा जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो काम कर गया, तो मैंने आपके सामने आकर के वीडियो बना दी। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ट्रिक्स आपको दिखाता हूँ, मतलब 30 क्वेश्चन इज लाइक टू मच। तो कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि यार हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता, सर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं, बट आप ये समझो सिलेक्टेड लेकर भी 30 क्वेश्चन हो गए ना, हर एपिसोड देखो इतने सारे एपिसोड, तो 30 क्वेश्चन पर पेपर, वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ को आप लोगों को जो है समझना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे आपको 2 ऑप्शन हाइपरबोला के दिख रहे हैं, एक इलिप्स का एक पैराबोला को। तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, हाइपरबोला को थोड़ा सा यहाँ पर प्रेफर करोगे अगर आपको तुक्का लगाना है तो। मैंने आपको कई बार बताया है, जो चीज़ ज़्यादा बार दिखे उसको आप प्रेफर किया करो। तो यहाँ पर 2 बार हाइपरबोला दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन्स भी घुसा सकता था, स्ट्रेट लाइन्स को नहीं घुसाया गया क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कितना कुछ घुसाएगा। 2 हाइपरबोला है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसके दिमाग में ना हाइपरबोला बहुत तगड़े लेवल पे घूम रहा था, इसीलिए उसने हाइपरबोला भी दिया और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी दिया। वरना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना दे करके नॉर्मल स्ट्रेट लाइंस ऑप्शन में दे सकता था, क्योंकि सारे के सारे कवर अप हो जाते कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में, बट उसने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया। 2 हाइपरबोला दिया है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ए और बी में से तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन सारे टेक्निक्स की 100% गारंटी नहीं होती, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अगर आप 10 इस तरीके से अटेम्प्ट करो तो उसमें से आपके 3-4 सही हो जाए। समझ रहे हो आपको बात, प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग यहाँ पर जो है गेम खेल रहे हैं। फिर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू इस लाइन के पैरेलल है और टेंजेंट है किसके, इसके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है, तो भाई जो भी खिचड़ी सब छोड़ो, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना। ठीक है ना, कर्व किस पे टेंजेंट है, कोई कर्व है, ये वाला कर्व है, इस पे टेंजेंट है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो भी होगा वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा। तो हम बाकी की खिचड़ी को छोड़ देंगे, पॉइंट को देखेंगे कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ऑप्शन ए को पुट करते हैं तो हमको y के जगह 1 दिखेगा, तो y² 1 हो जाएगा, इक्वल टू x के जगह पे 2 आ जाएगा, तो 4 2 8 + 5। क्या ये किसी भी एंगल से इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो काटो। ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया, समझ रहे हो। इसी तरीके से ऑप्शन बी को पुट करके देखते हैं, तो y² के जगह 1 आ जाएगा, इक्वल टू x के जगह आ जाएगा -1, तो ये आएगा -4 + 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी को सेटिस्फाई करके देखो, 1 आएगा यहाँ पर y² के जगह, फिर यहाँ पर आएगा 3 4 3 12 + 7 12 + 5
विच इज 17, तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग जो है काट सकते हैं। ऑप्शन डी को देख लो आप लोग, तो यहाँ पर आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, फिर आपका आएगा इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 17, तो ये भी आपका जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया है, ये भी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर शायद गलत पुट कर दिया सी में वाई स्क्वायर की जगह 9 जाएगा। सी को मैं वापस से चेक कर रहा हूँ, सी में वाई स्क्वायर की जगह जाएगा 9 और एक्स की जगह आएगा 1, ठीक है, 4 प्लस 5, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, डी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, बी और सी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि चारों पॉइंट को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करो, जो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे उसको काट दो, क्योंकि जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी में से आप लोग जो है एक गैस वर्क कर सकते हो, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप ब्लाइंड तुक्का लगाओगे तो शायद हो सकता है आप ए मार्क कर दो या डी मार्क कर दो, बट जब आप इस मेथड्स को फॉलो करके तुक्का लगाते हो ना तो उसके करेक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे रेंज हमको देखना है तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पर ना वैल्यूज पुट करके देख लिया करो। जैसे मान लो कि आप 30 डिग्री पुट करते हो एक्स की वैल्यू, ठीक है, मतलब आप जनरल वे में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बट जो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है वो क्या करेगा, नॉर्मल वो एक्स की वैल्यू 30 पुट कर लेगा तो cos 90 बन जाएगा। cos 90 क्या होता है उसके लिए, cos 90 0 होता है तो हाफ आ जाएगा, समझ रहे हो बात, तो हाफ आ गया। फिर आप देखोगे कि एक्स को 0 पुट कर लिया, ठीक है, x को 0 पुट करने से cos 0 1 हो जाता है, तो 1/2 - 1 इज लाइक 1 ओनली, तो 1 आ गया हमारे पास में, है ना। तो 1 को हमको क्या करना है, इंक्लूड करना होगा, क्योंकि 1 एक वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो इंक्लूड ही नहीं किया, इसको काट दो। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा नहीं, समझ में आ रहा है, और ये आपको 3 तक भी नहीं जाएगा ये, ठीक है ना, 3 तक भी ये नहीं जाएगा, 3 तक भी ये नहीं जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली cos की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, तो अगर -1 होगी तो 2 - 1 नीचे में 3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और अगर +1 होगी तो 2 - 1 1 1/1 1 आ जाएगा, तो सी हमारे पास में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ जुगाड़ करके हमने डी को एलिमिनेट किया। क्यों, कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि हमको एग्जैक्टली 1 मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 0 होगी, cos 0 1 होगा, 1/2 - 1 हो जाएगा 1, तो एग्जैक्टली 1 मिल रहा है तो इसको काट देंगे ना, यहाँ पे तो ओपन ब्रैकेट में है 1, ये वाले को मार्क करेंगे, समझ रहे हो बात, इन्फिनिटी तक जाएगा नहीं, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जुगाड़ लगा के भी आप लोग जो है ऑप्शंस तक पहुंच सकते हो, अगर आप जनरल वे में मैथमेटिक्स को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से पुट वुट करके एक्स की वैल्यू लेकर के अजम्पशन मेथड यूज करके आप जो जुगाड़ लगा के भी ऑप्शंस को देख सकते हो। इससे क्या इजी हो जाता है आपके लिए और आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा मैथ्स में अच्छे से पढ़ के नहीं गए हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यार इन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा। मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स अभी बता देता हूँ, जो बुक में दिए हुए करेक्ट आंसर्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत एरर्स हैं। ठीक है, VIT के पेपर्स में आप ट्रस्ट मत करो, स्पेशली जो दिशा की बुक मेरे पास है, ठीक है, इसमें आंसर की में बहुत एरर्स है। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो, जैसे कि 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2016 का ये क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर होगा 5, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 34 का आंसर होना चाहिए 5, और यहाँ पर आंसर दिया है 34 का, आप देख लो 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने एक एपिसोड में ले लिया था, और उसी एपिसोड में मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया था। ठीक है, उसी एपिसोड में मैंने ये वाला क्वेश्चन भी ले लिया था जहाँ तक है, तो इसका आंसर आई थिंक I0/8 होगा। ठीक है, और मैंने एक्सट्रीम के फंडे से इसको एलिमिनेट कर दिया था, और यहाँ पर आंसर कुछ और ही दिया हुआ है, I0/8 दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो I0/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत आंसर की में गड़बड़ी थी, तो इसलिए मैंने एक वीडियो रिमूव कर दिया, और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आंसर की मे बी रॉन्ग, और भी क्वेश्चंस के आंसर की रॉन्ग हो सकते हैं। मैं सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, मैं ट्रिक लगाता हूँ, है ना, इंटेलिजेंट गेसिंग करता हूँ, एंड आंसर की वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। जो भी बुक में आंसर की दिया रहता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो मैं कई बार बोला ये चीज़, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू नो द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 100% करेक्ट वाला, तो यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्यूशंस डिस्कस इस सीरीज में नहीं कर रहे हैं। तो इसके जो हमारे पास में जो बुक में आंसर की दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से मैं सारे आंसर की भी नोट डाउन करके रखता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से देख के आप लोगों को बताता हूँ। सो द आंसर की गिवन इज BBBC हमारे पास में आंसर की दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा B, ये हो जाएगा B। ठीक है, ये इसका एक बार वेरीफाई कर लूँगा अभी, BB, ठीक है, B एंड C, इसका एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हाइपरबोला अभी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो
2017 का हमारे पास में ये है, 2017 का हमारे पास में ये है। और 2017 के पेपर में मैथमेटिक्स के सेक्शन में, 2017 के पेपर में मैथमेटिक्स के सेक्शन में हमारे पास में मैथमेटिक्स का सेक्शन है, 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं भैया क्या दिया हुआ है इसका आंसर की। सो 86 नंबर क्वेश्चन, वेदर इट्स हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इट इज़ हाइपरबोला ओनली, ठीक है, हाइपरबोला ही दिया हुआ है, राइट। तो आप लोग मतलब जो आंसर की दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जैक्टली सॉल्व करके, वेरीफाई नहीं किया है मैंने। अब आप लोग इस आंसर की के हिसाब से बता दो कि आपके कितने सही होते हैं। एक तो मैंने सही करा ही दिया, बाकी 3 में से बहुत सारे बच्चों के 1 या फिर 2 सही हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज 2 या फिर 3 आउट ऑफ 4 सारे बच्चों के यहाँ पर इसमें सही हो जाने चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके बाद में एक एपिसोड और आएगा, फिर हमारा VIT-EEE 2017 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग और आगे जो एग्ज़ाम्स है हमारे, आगे बिटसैट आ रहा है, नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों फिर आगे हम लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले होंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।